हेलो फ्रेंड्स, आज हम SQL के कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम डाटा को डेटाबेस से किसी भी कंडीशन के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले उन फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिनके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो हमारा पहला फंक्शन है मैक्स फंक्शन क्या करता है कि हमारे डेटाबेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। इससे हम जिस डेटाबेस में जिस फील्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, इसके थ्रू हम उस वैल्यू को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा सकते हैं। मैक्स फंक्शन। दूसरा है हमारा मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करता है कि मिन फंक्शन डेटाबेस में जो वैल्यू जिस फील्ड की सबसे कम होगी, वो उस वैल्यू को हम इस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं फ्रंट एंड पे। तीसरा फंक्शन है हमारा काउंट का। ये फंक्शन डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं हमारे, उनको काउंट करता है कि डेटाबेस में हमारे कितने रिकॉर्ड, टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं। चौथा फंक्शन है हमारा मिन हो गया, मैक्स हो गया, काउंट हो गया, एंड चौथा फंक्शन है हमारा डिस्टेंस का। डिस्टेंस फंक्शन क्या करता है कि हमारी फील्ड के हमारे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं, जैसे हमारे टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड हैं सेम नाम के, जैसे ये सेम नाम के 4 रिकॉर्ड हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है कि इन चारों को शो ना करा के इनमें एक को ही शो कराएगा। ये डिस्टेंस फंक्शन क्या करता है कि सभी रिकॉर्ड जो सेम होते हैं, सेम नेम के, उसमें से किसी एक को रिटर्न करता है। तो इनके बारे में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मिन, मैक्स, काउंट और डिस्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं हम मैक्स फंक्शन की। जैसे मेरे डेटाबेस में इस टेबल में रिकॉर्ड है हमारे केवल 9। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, हम मैक्स फंक्शन में आईडी को डालेंगे, जो सबसे ज़्यादा अंक किस आईडी के हैं वो उसे डिस्प्ले करेगा। इसमें हमारी 9 जो है सबसे ज़्यादा है, तो ये वाली रो शो हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्वारी लिखते हैं मैक्स की। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं आईडी और सिलेक्ट की क्वारी लिखते हैं हम सिलेक्ट मैक्स। मैक्स एक फंक्शन है, इसके अंदर डालते हैं हम अपनी फील्ड का नेम, जो भी हमने शो करानी हो। तो हमने करानी है शो आईडी, तो इसमें लिखी हमने आईडी। सेलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम टेबल नेम डेटा। इस क्वेरी का क्या मतलब हुआ
सिलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम डेटा। इस क्वेरी का मतलब हुआ कि उस आईडी को सिलेक्ट करो इस टेबल से, डेटा के टेबल से, जो कि सबसे टॉप पे हो, सबसे अंक उसके ज़्यादा हो। नीचे हम फोर ईच के अंदर लगाते हैं इसको। फोर ईच आईडी, हमारा सारा डेटा आईडी के अंदर आ गया। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं PHP और यहाँ पे इको कराते हैं 230। इसके अंदर आएगा हमारा नेक्स्ट आईडी। देखते हैं फ्रेंड्स हमारी आईडी शो होती है कि नहीं। आईडी नंबर नेम शो हो जाना चाहिए 9। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिलोड होने में टाइम लगा रहा है। ये देखो फ्रेंड्स हमारी आईडी नंबर 9 शो हो चुका है। इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ये था हमारा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो करता है हमारी नेक्स्ट अंक को सिलेक्ट कराता है। इसी तरह से हमारा दूसरा है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या करेगा, इसमें जो सबसे कम जिसके अंक होंगे वो वाली आईडी शो हो जाएगी। जैसे दूसरी हमारी मेन, तो मैक्स की जगह हम कर देते हैं मेन। तो हमारी सबसे छोटी आईडी है 1, तो हमारा 1 आ जाना चाहिए। तो हमारा 1 आ चुका है। इसका मतलब ये फंक्शन सही से काम कर रहा है। अगर हम इस आईडी को डिलीट कर देते हैं तो हमारा सबसे छोटा रह गया 2, तो इसमें 2 आ जाना चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स हमारे दोनों फंक्शन जो है वर्किंग कर रहे हैं। ये थे हमारे मेन और मैक्स फंक्शन। अब हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं, काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन क्या करता है कि काउंट फंक्शन इन सारी फील्ड्स को काउंट करेगा कि ये टोटल फील्ड्स कितनी हैं। तो हमारी फील्ड्स हैं ये टोटल 8। तो जैसे हम काउंट फंक्शन लगाएंगे तो रिजल्ट 8 आ जाना चाहिए। क्वारी सेम रहेगी, सिर्फ हमें मिन की जगह करना है काउंट। काउंट तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 8। ये देखो फ्रेंड्स 8 आ चुका है। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन भी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। जैसे हम एक आईडी और डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे रह गए
यहाँ पे भी 7 शो हो चुके हैं। ये था हमारा काउंट फंक्शन। अब बारी आती है हमारे डिस्टेंस फंक्शन की। ये फंक्शन क्या करता है, हमें सेम नेम में केवल 1 रिकॉर्ड रिटर्न करता है। जैसे हमारे इस फील्ड में सेम नेम है 1 2, ये 4 रिकॉर्ड जो हमारे सेम नेम के हैं तिलकराज। तो जब हम इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो ये चारों शो ना होकर केवल इनमें से एक ही शो होगा। चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सिलेक्ट डिस्टेंस डी बाई डिस्टेंस। यहाँ पे हमारा फील्ड नेम आएगा, हमारा फील्ड नेम है योर नेम। योर नेम कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं। चलो फ्रेंड्स इसकी आउटपुट देखते हैं। वैलिड फॉर ईच, इसने हमें एरर बता दिया। इसका मतलब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग क्या है इसकी, स्पेलिंग गूगल पे देख लेते हैं। डिस्टेंस फंक्शन इज इक्वल, में हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है डिस्टेंस की। इसकी स्पेलिंग है DISTINCT। सब चेक करते हैं। अनडिफाइंड डिस्टेंस योर नेम, यहाँ पे हमारा आएगा सिंपल योर नेम। तो ये देखो फ्रेंड्स, इसमें हमें तिलकराज एक ही रिटर्न किया।
जबकि हमारे टेबल में 4 रिकॉर्ड्स हैं नेम तिलक राज के, तो इसने एक ही शो किया। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन वर्किंग कर रहा है। अगर हम इस फंक्शन को ना लगाएं, सिंपली योर नेम को पास करें, तब चेक करते हैं कि क्या आउटपुट देता है। तो देखो इसने चारों रिटर्न कर दिए। इसका मतलब हमारा ये फंक्शन बिल्कुल सही है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। इसका मतलब ये वर्किंग कर रहा है प्रॉपर। एक फंक्शन और होता है जिसको मैं चेक करना भूल गया, सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है? सम का मतलब जमा, ये दो फील्ड को जोड़ता है। सम, चलिए इसको फैक्टोरियल करके देखते हैं। इसमें हम आईडी को करेंगे, आईडी का सम निकालेंगे कि टोटल आईडी का सम क्या है। सिलेक्ट सम आईडी फ्रॉम डेटा सम आईडी। फ्रेंड्स इसका सिंटैक्स ये है, सम, फिर सम के अंदर जो हमने फील्ड सम करवानी हो उसका नेम, फ्रॉम टेबल नेम, और एक को करवाना है हमने जिसके अंदर हमारा पूरा डेटा स्टोर होगा, फॉर ईच या फॉर लूप या फॉर व्हाइल के अंदर, कुछ भी व्हाइल कुछ भी लूप के अंदर। तो उसमें ये आईडी को करानी है। चलो चेक करते हैं। 39 रिटर्न किया इसने। इन आईडी का टोटल सम है 39। फ्रेंड्स ये थे कुछ SQL के फंक्शन जिसके थ्रू हम इजीली किसी भी टेबल से डेटा को गेट कर सकते हैं कंडीशन में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।